वंदे मातरम बाल दोस्तों, आप सबने अगले वीडियो में पुनरावर्तन एक में से कुछ प्रश्न सीखे। अब हम इस वीडियो में कुछ अगले प्रश्न सीखेंगे, जैसे कि समान प्रास वाले शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, गिनती को शब्दों में और शब्दों को गिनती में लिखना, तो वगैरह वगैरह प्रश्न जो है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो बाल दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है चौथा प्रश्न, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक वाले यानी कि कैसे? तो जैसे कि यह एक शब्द है सामाजिक, तो सामाजिक में आप देखते हैं कि पीछे एक लगा हुआ है, तो इसी तरह जिसके पीछे एक आता हो वैसे शब्द हमें लिखने हैं। इसी तरह भलाई में पीछे ई आता है, तो हमें ई वाले शब्द कुछ ढूंढ कर लिखने हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानवता है, तो जिसके पीछे ता आता हो वैसा हमें प्रश्न शब्द हमें लिखना है। उसके बाद घबराहट, तो घबराहट में आप देख सकते हैं कि पीछे हट आता है, तो ऐसे पीछे हट आते हो वैसे हमें शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं समान प्रास वाले शब्द। हाँ तो बाल दोस्तों, इसमें पहला शब्द है समान प्रास वाले शब्दों में पहला शब्द है सामाजिक। तो सामाजिक से शुरू होने वाले समान प्रास में हम देख सकते हैं कि पहला है आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। तो इन सब में क्या समानता है? तो इन सब में समानता है कि सामाजिक में जैसे एक आया है वैसे ही आर्थिक में एक आया, सांस्कृतिक में एक आया और ऐतिहासिक में एक आया। तो इन सब के पीछे के जो शब्द है उसमें एक आता है, तो इसमें एक समान प्रास बनता है। इसलिए ये जो सारे शब्द है उन्हें हम समान प्रास वाले शब्दों में रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है मानवता। तो बाल दोस्तों, यह मानवता जो शब्द है उसमें समान प्रास वाले आएंगे सज्जनता, समानता और एकता। तो इसमें यहाँ पे जो ता है, ता से शुरू हो पीछे ता आता है मानवता में, तो यहाँ पे सज्जनता में ता आता है, समानता में ता आता है और एकता में ता आता है। तो इसलिए इन सब के पीछे ता आता है, इसलिए इन सब को समान प्रास वाले शब्दों में हम रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा शब्द है भलाई। तो भलाई जैसे शब्द है बुराई, मलाई, कलाई। तो बाल दोस्तों, इन सब के पीछे भी ई आता है, दीर्घ ई आता है, इसलिए इन सब को हम समान प्रास वाले शब्दों में रख सकते हैं। जैसे कि भलाई में पीछे ई आता है, बुराई में ई आता है, मलाई में और कलाई में भी ई आता है, इसलिए इन सब में ई का समान प्रास बनता है। उसके बाद चौथा शब्द है घबराहट। तो बाल दोस्तों, घबराहट जैसे दूसरे मैंने दो शब्द ढूंढे हैं मुस्कुराहट और सरसराहट। तो इन सब में समान प्रास कैसे बनता है? तो इन सब में आप देख सकते हैं कि जैसे ही घबराहट में पीछे हट आता है वैसे ही मुस्कुराहट में हट आता है और सरसराहट में भी हट आता है, इसलिए इन सब को हम समान प्रास वाले शब्द में रख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, इस तरह आप भी कुछ शब्द लेकर उसमें आप शब्द चुनकर ले सकते हैं और समान प्रास वाले शब्द बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो ये गिनती दी गई है, अंक दिए गए हैं, उसको हमें यहाँ पे शब्द में लिखना है और यहाँ पे जो ये शब्द दिए गए हैं उसे हमें यहाँ पर अंक में लिखना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि गिनती को शब्दों में कैसे लिखते हैं।
हाँ तो बाल दोस्तों, पहले हम जो अंक है उसको शब्दों में लिख के देखेंगे। तो चले, पहला है 96, तो इसको हमने शब्दों में लिखा है ऐसे। उसके बाद 67, तो 67 को हमने शब्दों में लिखा है ऐसे। उसके बाद है 51, तो 51 को हमने शब्दों में लिखा है ऐसे। उसके बाद है 88, तो 88 को हमने शब्दों में लिखा है कुछ इस तरह। तो बाल दोस्तों, आप भी अपने घर पर होमवर्क में कुछ नए अंक लेकर उसको शब्दों में लिखना सीख सकते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम शब्दों को अंकों में लिखेंगे, यानी कि ये जो सारे शब्द है उसे इस तरह अंक में हम लिखेंगे। तो चलिए, पहला शब्द देखते हैं 78। तो बाल दोस्तों, 78 को हमने लिखा है ऐसे, 7 और 8 को मिलाकर हमने लिखा है 78। उसके बाद है 57, तो 57 को हमने लिखा है इस तरह। उसके बाद है 69, तो 69 को हमने लिखा है इस तरह। उसके बाद है 97, तो 97 को हमने लिखा है इस तरह। तो बाल दोस्तों, आप भी घर पर इस तरह नए शब्द लेकर उसे अंक में लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए हैं, स्वच्छ, देश, प्रिय और अधिक, तो इन सब का हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द। हाँ तो बाल दोस्तों, विरुद्धार्थी शब्दों में पहला शब्द है स्वच्छ। तो स्वच्छ का विरुद्धार्थी होगा गंदा। स्वच्छ का विरुद्धार्थी होगा गंदा। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, यह पानी कितना गंदा है। यह पानी कितना गंदा है। उसके बाद दूसरा शब्द है देश। तो देश का विरुद्धार्थी शब्द होगा विदेश। देश का विरुद्धार्थी शब्द होगा विदेश। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? तो इसका वाक्य प्रयोग कुछ ऐसे होगा, मेरे पिताजी विदेश में व्यापार करते हैं। मेरे पिताजी विदेश में व्यापार करते हैं। अब आगे का देखते हैं प्रिय। तो प्रिय का विरुद्धार्थी शब्द होगा अप्रिय। प्रिय का विरुद्धार्थी शब्द होगा अप्रिय। तो इसका भी मैंने एक वाक्य बनाया है, करेला मुझे अप्रिय है। करेला तो कितना कड़वा होता है, इसलिए करेला मुझे अप्रिय है। उसके बाद का शब्द है अधिक। तो अधिक का विरुद्धार्थी शब्द होता है कम। अधिक का विरुद्धार्थी शब्द होता है कम। तो उसका वाक्य प्रयोग कुछ ऐसे होगा, मुझे विज्ञान में कम गुण मिले हैं। मुझे विज्ञान में कम गुण मिले हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब आगे का प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं, सूर्य, भूमि, प्राण, सहसा, तो ये जो सारे शब्द हैं उसके हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए अब हम देखते हैं समानार्थी शब्द। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम समानार्थी शब्द देखते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य यानी कि रवि। सूर्य का समानार्थी शब्द होता है रवि। तो इसका हम वाक्य देखेंगे, रवि अपना प्रकाश फैला रहा है। रवि अपना प्रकाश फैला रहा है। अब दूसरा समानार्थी शब्द देखते हैं भूमि। तो भूमि का समानार्थी शब्द है धरती। धरती हमारी माता है। धरती हमारी माता है। उसके बाद तीसरा है प्राण। प्राण का समानार्थी शब्द है जान। प्राण का समानार्थी शब्द है जान। तो इसका होगा वाक्य प्रयोग,
मुझे मेरा बेटा जान से भी ज़्यादा प्यारा है। मुझे मेरा बेटा जान से भी ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद का शब्द है सहसा। सहसा का समानार्थी शब्द है अचानक। सहसा का समानार्थी शब्द है अचानक। उसका वाक्य प्रयोग होगा वह अचानक गिर पड़ा। वह अचानक गिर पड़ा। हाँ तो बाल दोस्तों, मैंने ये जो आपको सारे प्रश्न करवाए हैं, विरुद्धार्थी शब्द, समान प्रास वाले शब्द, समानार्थी शब्द, गिनती को शब्दों में जानना और शब्दों को गिनती में लिखना, तो ये सब आपको याद रखने हैं और अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।